मैं अंतर्यामी बाबा हूं, सब तरफ नजर रखता हूं। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे। यह कहानी है जोधपुर गांव की। चौधरी सूर्य प्रताप सिंह गांव का एक अमीर आदमी, जिसको पूरा गांव जानता था। गांव में एक बड़ी हवेली और जमीन जायदाद सब कुछ था उसके पास। चौधरी सूर्य प्रताप सिंह के परिवार में पत्नी सुमित्रा, इकलौता बेटा सुशील और बहू मीरा थी। सुशील की शादी हुए कई साल बीत गए थे, पर मीरा की गोद अभी भी सुनी थी। बहुत इलाज करने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। बांझ पांझ सुनकर मीरा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। चौधरी के यहाँ एक कविता नाम की औरत काम करती थी। वह हमेशा देखते कि सब लोग मीरा को बांझ बोलकर दिन भर ताने देते, और एक गरीब नौकरानी होने की वजह से वह चुप हो जाती थी। एक दिन, अरे बेटा इधर बैठो, गिर जाओगे बेटा, चलो जल्दी इधर आओ और मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो, देर हो गई तो मालकिन बोलेंगी। अरे कविता, तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चीज दूंगी। बीबी जी आज इसकी दादी मंदिर चली गई, कोई नहीं था घर पर, तो मैं इसको अपने साथ ले आई। यह क्या हो रहा है? तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। पता नहीं कितने कितने दिन ये नौकर लोग नहाते नहीं हैं। अब रसोई में नहा धोकर ही जाना है। कविता चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। मीरा फिर से उदास हो गई। सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक कविता, तुम्हारा बेटा मोनू कैसा है? अब तुम उसको अपने साथ नहीं लाती? नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे को मालकिन ने काम पर लाने से मना कर दिया है। वह बोलती है कि मोनू साथ होगा तो मैं काम ठीक से नहीं करूंगी। अच्छा एक काम कर, ये मेरी तरफ से मोनू को दे देना। नहीं नहीं, इतने महंगे खिलौने हम गरीबों का बच्चा कहाँ खेलेगा। कविता, तुम्हें मेरे जैसी बांझ के हाथों से लेने में तुम्हें कोई ऐतराज हो रहा है, और लोगों की तरह तुम्हें भी तो यह नहीं लग रहा मैंने इसमें टोना टोटका कर दिया हो। नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझ ऐसी गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे खिलौने दिए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बीबी जी, आप अपने आप को बांझ मत कहो, इसमें आपका कोई दोष नहीं। कविता खुशी खुशी खिलौने लेकर घर गई और घर जाकर अपनी सास और पति को सारी बात बताई। बेचारी मीरा बहू, भगवान उसकी गोद भर दे तो दुनिया के तानों से बच जाए। वह हम जैसे गरीबों के लिए इतना सोचती है। कविता, तुम कम मतलब रखा करो। चौधरी की पत्नी से काम खत्म करके सीधा घर आया करो। क्या भरोसा तेरे ऊपर ही कोई इल्जाम लगा दे। तू हमारी बहू को भड़काती है, समझी? कविता चुपचाप अपने पति की बात सुनती रही और मोनू को दिए मीरा के खिलौने के साथ खेलने लगी। कविता काम पर गई तो मीरा अपने कमरे में पति का नाश्ता ले जा रही थी। जैसे ही मीरा पति सुशील को नाश्ता देने लगी, रख दे, इधर ले लूंगा अपने आप। और सुन, तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, मेरे ही घर औलाद नहीं है, मेरे ही बांझ पल्ले पड़ी थी। तेरी यह मनहूस शक्ल देखकर सारा दिन खराब हो जाता है। मीरा रोती हुई कमरे से बाहर गई। तभी कविता वहां गई। मीरा कविता को देख मुंह नीचे करके रसोई घर की तरफ चली गई। कविता ने उस वक्त मीरा के पास जाना उचित नहीं समझा। इसी तरह वह रोजाना मीरा को प्रताड़ित होते देखती। एक दिन जब मीरा कमरे में थी, कविता भी वही काम कर रही थी। तभी मीरा की सास ने मीरा को आवाज लगाई, ऐ मीरा बहू इधर आओ, जल्दी से तैयार हो जा। सुना है गांव में बहुत ही पहुंचे हुए कोई छोटी वाले बाबा आए हुए हैं, उनके दर्शन करेंगे तो तेरी गोद भी भर जाएगी। सुमित्रा मीरा को गांव में आए फकीर बाबा के पास ले गई। जैसे वह वहां पहुंची तो देखा कि फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा है। आसपास कुछ लोग फकीर के आगे फल मिठाई, पैसे जवारात रखकर जय चोटी वाले बाबा की, जय चोटी वाले बाबा की बोलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह बाबा सबको एक एक फूल पकड़ा रहा है। सुमित्रा ने मीरा को आगे बढ़कर आशीर्वाद लेने को कहा। जैसे ही मीरा बाबा के कदमों में झुकी, वह बोला, कृपया बरसेगी, कृपया बरसेगी। पुत्री, तुम छोटी वाले बाबा के पास आई हो, क्या मांगती हो? छोटी वाले बाबा की जय हो बाबा। यह मेरी बहू मीरा है, इस पर अपनी कृपा बरसा दो। बाबा, इसकी शादी को कई साल हो गए, बेचारी आज तक मां नहीं बन पाई।
यह बात है, इस पर तो काली शक्तियों का साया है। इसे शक्तिशाली मंत्रों का जल पिलाना होगा। तुम यही आंखें बंद करके ध्यान करो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिलाकर लाता हूं। बाबा मीरा को झोपड़ी के अंदर ले गया। सुमित्रा वही आंखें बंद करके बैठ गई। बेटा तुम यहां बैठ जाओ। बाबा जल कहाँ है? अरे जल भी मिल जाएगा, थोड़ा करीब तो आओ जान। बाबा आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिता समान हैं। मीरा भागकर झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा भी बाहर आकर उसकी सास से झूठ बोलते हुए, ले जाओ अपनी बहू को। एक तो मैं इसे बांझ मुक्त औरत बना रहा था, जल पिला रहा था, मुझसे कहती है मुझे मां नहीं बनना, तो फिर यहां क्या करने आई है? मीरा बाहू, तू चाहती नहीं कि हमारे घर का वंश आगे बढ़े। बाबा क्षमा करना, बहू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। अब इस काम में वीगन बन चुका है। यह काम अगली पूर्णिमा को ही होगा। तुम उसी दिन अपनी बहू को लाना ले जाओ, इसको यहां से। हवेली जाकर सुमित्रा ने सारी बात चौधरी सूर्य प्रताप और बेटे सुशील को बताई। दोनों मीरा को भला बुरा सुनाने लगे। किसी ने भी मीरा की बात नहीं सुनी। मीरा हिम्मत हार चुकी थी। अगली सुबह, मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जीना नहीं चाहती, मुझसे अपमान अब और सहन नहीं होता। मैं क्या करूं? क्या हुआ बीबी जी, उदास क्यों हो? कुछ नहीं कविता, वही बांझ शब्द सुनकर मैं थक गई। अब और नहीं सहा जाता। तू ही बता मैं क्या करूं? नवरात्रि बीबी जी, हाँ, नवरात्रि के व्रत और पूजन। कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि प्रारंभ है। आप 9 दिन सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा, आराधना और व्रत कीजिए। देखना माँ दुर्गा आपकी गोद जरूर भरेंगी। नवरात्रि तो मुझे कोई नहीं रखने देगा, ना ही कोई पूजा करने देगा। नवरात्रि व्रत और पूजन कैसे करूंगी? 9 दिन। बस इतनी सी बात बीवी जी, मैं कल से माँ दुर्गा के नवरात्रि रखूंगी। आप रोजाना मेरे घर आकर मेरे साथ पूजन करना, यहाँ आपको कोई मना नहीं करेगा। हम मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। देखना अगले 9 मास में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर भी किलकारियां गुजेगी। हाँ कविता, अगर यह व्रत इतने फलदायक है तो मैं नवरात्रि व्रत पूजन जरूर पूरे करूंगी। अगले दिन से नवरात्रि व्रत की पूजा के लिए मीरा रोजाना कविता के घर जाने लगी। रोजाना हवेली से जाते हुए मीरा को चौधरी ने देखा और सुमित्रा से पूछा, अरे सुमित्रा, यह मीरा बहू रोज कहाँ जाती है? मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ। अजी, आजकल की बहू रोजाना बाजार की खरीदारी करने चली जाती है। कभी डॉक्टर को दिखाना है, कभी कोई सामान खत्म हो गया है, यह बोलकर चली जाती है। सुमित्रा, ध्यान रखो इनका। आजकल की बहुएं हैं, इनके पैरों को बांधकर रखना ही सही रहता है। अच्छा, तुम छोटी वाले बाबा के पास जाने वाली थी, क्या हुआ? अच्छा हुआ याद दिला दिया, आज ही जाती हूँ। अकेली आई हो? तुम्हारी बहू कहाँ है? क्या नाम है? मीरा बाबा, मीरा नाम है। पता नहीं कहाँ निकल जाती है, अभी भी गई हुई है। सब इश्क की माया है, सब इश्क की माया है। बाबा, मैं समझी नहीं। मैं अंतर्यामी बाबा हूं, सब तरफ नजर रखता हूं। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे अपनी दूरदृष्टि से सब नजर आ रहा है। रोजाना अपने आशिक से मिलने जाती है। आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू आशिक? मैं कुछ समझी नहीं। सुमित्रा, तुम्हारी बहू अब हाथों से निकल गई है। अब वो हाथ नहीं आएगी। अगर उसको हाथों में पकड़ना है तो देखो वह कहां जाती है, उसका पीछा करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा और तुम खाली हाथ मलते रह जाओगे। भाग जाएगी तुम्हारी बहू अपने आशिक के साथ। जो आज्ञा बाबा।
सुमित्रा घर जाती है और जाकर सारी बात चौधरी सूर्य प्रताप सिंह और अपने बेटे सुशील को बताती है। सुशील गुस्से में आ जाता है और कहता है, माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से मीरा रोजाना घर से बाहर जा रही है और तुम मुझे अब बता रही हो कितने दिनों से घर से बाहर जाती है। पिछले कई दिनों से बहू रोजाना घर से बाहर जा रही है, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे उससे पूछना ठीक नहीं लगा। तुम्हें लगेगा मैं तेरी बहू पर पाबंदी लगा रही हूं। माँ, आने दो मीरा को एक बार। उधर कविता के घर। बीबी जी, कल अष्टमी पूजन होगा। कल माँ दुर्गा के लिए पूरी हलवा चने का भोग बनेगा। आप कंजकों को अपने हाथों से खिलाने आओगी ना? हाँ कविता, मैं जरूर आऊंगी। माँ दुर्गा की नवरात्रि का भोग बनाऊंगी और खिलाऊंगी भी सबको। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जैसे मीरा घर वापस आती है, सुशील उससे पूछता है, तुम कहाँ घूम कर आ रही हो? जी बाजार गई थी। यह रोज तेरा बाजार का चक्कर कब से लगने लगा मुझे सब पता है। तू आशिक से मिलने गई थी, अपने आशिक से। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब मैं आपकी पत्नी हूं। इस तरह के इल्जाम तो मत लगाइए बिन सच जाने। आप ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? तेरा सच बाबा ने बता दिया है। अब तू हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। चल कमरे में चल। सुशील मीरा को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे खोल दो। मेरा कल जाना बहुत जरूरी है। मीरा रोती रहती है पर कोई भी उस पर दया नहीं करता। पूरी रात मीरा कमरे में बंद रहती है। अगली सुबह, हे माँ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे आज आपका अष्टमी पूजन करना है। उधर कविता भी मीरा की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसको पता था कि मीरा भोग का सामान खुद बनाने के लिए बोल रही थी। माँ दुर्गा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी वहां पर एक छोटी सी कन्या आती है और मीरा को आवाज लगाती है, मीरा, आंटी मीरा, आंटी आपको कविता आंटी बुला रही है। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। आप खुद नहीं आई ना, तो उन्होंने कहा कि मैं देख कर आऊं कि आप अभी तक क्यों नहीं आई हो। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। वह प्यारी सी बच्ची दरवाजे की कुंडी खोल देती है और मीरा का हाथ पकड़कर कविता के घर की तरफ ले जाती है। छोटी बच्ची मीरा का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी। कविता के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की बोली, आंटी, मैं और कंजकों को बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप अंदर चलो। मीरा अंदर चली गई। बीबी जी, आपने बहुत देर कर दी। कहाँ रह गई थी आप? आओ माँ को भोग लगाओ। देखो कंजक भी बैठी हुई है। पर वह कन्या जो कंजकों को बुलाने गई है, जो मुझे यहाँ लाई है, जिसे तुमने मुझे लाने भेजा था। बीबी जी, हमारे आसपास के घरों में तो यही बच्चे रहते हैं। आप कौन सी कन्या की बात कर रही हो? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा। वह बहुत सुंदर सी बच्ची है। उसने मुझे बोला, कविता आंटी ने आपको बुलाया है। क्या हुआ बताइए बीबी जी। मीरा ने कविता को सारी बात बताई। बीबी जी, वह माँ दुर्गा का ही रूप थी जो आपके कमरे की कुंडी खोलकर आपको यहाँ लाई। माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आओ बीबी जी, भोग लगाओ। कविता, बीबी जी तो आ गई कुंडी खोलकर पीछे पीछे। अगर चौधरी साहब और उनका बेटा और मालकिन आ गए तो वह क्या बोलेंगे? हम इनको अपने घर में लाए हैं। अरे क्या जवाब देंगे हम। उधर सुशील ने कमरे में देखा है कि मीरा वहां नहीं है। जरूर वह अपने आशिक से मिलने गई होगी। बेटा, मुझे भी अब यकीन होने लगा है कि मीरा बहू जरूर कुछ गलत हरकत कर रही है। माँ जरूर अपने आशिक के पास ही गई होगी। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही कोई हल बताएंगे। तीनों बाबा के पास जाते हैं। जय छोटी वाले बाबा की जय हो। बाबा, हमारी बहू भाग गई है। लगता है किसी के साथ भाग गई हमारी बहू। चलो, मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करता हूं। सभी मिलकर मीरा को ढूंढते हैं। मीरा को ढूंढते ढूंढते सुशील अपनी माँ से पूछता है, कविता कई दिन से घर नहीं आ रही है।
हाँ बेटा, चलो कविता के घर चलते हैं सब मिलकर। सब कविता के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह कविता के घर पहुंचते हैं, मीरा कविता के साथ मिलकर मां दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कंजकों को पूरी हलवा चने का भोग खिला रही होती है। मीरा यहाँ क्या कर रही हो इन गरीबों के घर? स्वामी, आज माँ का अष्टमी पूजन है, नवरात्रि चल रही है। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे ना, मैं कहाँ जाती हूँ। मैं कविता के घर आती थी माँ दुर्गा की पूजा के लिए। गरीबों के घर पूजा करने आती है? तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर तो इन गरीबों के घर आती है, उनके साथ खाती है। तुमने हमारा नाम इज्जत सब मिट्टी में मिला दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, माँ दुर्गा की कृपा से मैं नवरात्रि रख रही हूँ और माँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। आइए, आप भी पूजा कीजिए। माँ दुर्गा को हलवा, पूरी चने का भोग लगाइए। इन कंजकों को आप भी खिलाओ। आइए माँ जी, पिताजी। गरीबों की झोपड़ी में तुझे कौन सा खजाना मिल गया? रही तो तू बांझ ही ना। कविता, तुमने हमारे घर की बहू को अपनी बातों में फंसाया है। कविता, तुमने मीरा को नवरात्रि के व्रत रखवाए, कौन सी इसकी गोद भर गई? यह बांझ ही रहेगी, मुझे पता है। यह व्रत रखने से क्या इलाज होगा, जब दवाइयां और इलाज कुछ नहीं कर पाए और बाबा जी का दिया जल भी ठुकरा दिया। कविता बोल, क्या मेरी पत्नी मीरा का बांझपन दूर हो पाएगा? इस पूजा पाठ से तेरी माँ से पूछो। हाँ भैया जी, अगर सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। माँ सबकी झोली भरती है। इन सब के बीच मीरा चक्र खाकर पड़ जाती है। सब मीरा मीरा चिल्लाते हैं। क्या हुआ मीरा? और रखो यह व्रत और करो यह पूजा। पता नहीं इन गरीबों के घर का कब से खा रही हो। कविता भागकर बराबर में से हकीम को बुला लाती है। हकीम मीरा की नब्ज देखते हैं और बोलते हैं, बधाई हो चौधरी साहब, आप दादा बनने वाले हो। क्या बोला आपने हकीम साहब? एक बार फिर से बोलना। आप दादा बनने वाले हो। सब एकदम चौंक जाते हैं। सुशील माँ दुर्गा के सामने झुक जाता है। उसको अपने कही हुई सभी बातें याद आती है। चौधरी और सुमित्रा भी माँ दुर्गा के चरणों में सर झुकाते हैं और कहते हैं, माँ, तुमने हमारी झोली खुशियों से भर दी। हमेशा तुझे बांझ शब्द के ताने सुनने पड़े हैं। सुशील भी मीरा से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। चौधरी सूर्या प्रताप भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। देखा बीबी जी, माँ दुर्गा के नवरात्रि कितने फलदायी है। एक काम करो, कल से गोदाम संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी और कविता, मीरा की जिम्मेदारी तुम्हारी। सब कुछ सुनकर बाबा ने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से भाग गया। कविता का पति भी कविता को समझ गया था कि भले ही वे गरीब है पर दिल तो अमीर है। सबने माँ दुर्गा के नाम का जन जयकारा लगाया। बोलो साचे दरबार की जय। मीरा ने माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। गरीब की नवरात्रि कुसुम भरी हो जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से कुछ महीनों में मीरा के 2 बच्चे होते हैं और कविता भी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है मीरा। और कविता का परिवार खुशियों से भर जाता है।